नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। गृह सेवक के गढ़ में दिखी खाकी की दबंगई, ट्रैफिक पुलिस ने युवक को पीटा, आक्रोशित शहरवासियों ने कांस्टेबल को लगाई थप्पड़। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर कार सहित 1.5 करोड़ के सोने चांदी के जेवरात लूटे, पूरे प्रदेश में नाकाबंदी के बाद भी हाथ नहीं लगे आरोपी। रथ यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूरी, बापू बाजार में पहली बार 31,000 दीपों से होगी महाआरती। और आखिरकार मेवाड़ पर प्रसन्न हुए इंद्रदेव, कई इलाकों में जमकर बरसे मेघ। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दागी हुई खाकी की। दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर जिला वैसे तो सबसे शांत और अपराध रहित माना जाता है, लेकिन इन दिनों यहां पर अपराध बढ़ता ही जा रहा है। आलम तो यह है कि यहां पर अपराधियों के बराबर ही खाकी का खौफ भी कायम है। शुक्रवार का दिन दुनिया के सबसे सुंदर शहर के लिए कुछ ठीक नहीं रहा। सुबह हाईवे पर ज्वेलरी व्यापारियों के साथ लूट की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि शाम को खाकी ने ही एक बेकसूर वाहनधारी को सड़क पर घसीटते हुए पीट डाला। मामला इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते सैकड़ों शहरवासी घटनास्थल पर जमा हो गए, जिनके सवालों के जवाब वर्दीधारी नहीं दे पाया। खाकी ने बड़ी चालाकी से उस समय तो पब्लिक का गुस्सा शांत कर दिया, लेकिन उस बेकसूर पर ही राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर थाने में बिठा दिया गया। पेश है खाकी की करतूत पर एक रिपोर्ट। प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया के गढ़ में लोगों में अपराधियों से ज्यादा पुलिस का खौफ व्याप्त है। अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में यातायात पुलिस के जवान किसी भी हद तक जा सकते हैं। महीने में 2 या 3 बार हेलमेट की मुहिम चलाने वाले ये वर्दीधारी बीच सड़क पर ऐसे खड़े रहते हैं जैसे इनके पास चले गए तो खैर नहीं। कई बार इनकी वजह से भी यहाँ पर हादसे होते आए हैं। शुक्रवार को शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र के फतेहपुरा चौराहे पर यातायात पुलिस के जवान ने एक मोटरसाइकिल सवार दीपक डांगी को रोकने के लिए पहले तो डंडा घुमाया और फिर उसका हाथ पकड़कर थप्पड़ मारते हुए गाड़ी से गिरा दिया। मामला यही नहीं थमा, उसके साथ ही पुलिसकर्मी भी दीपक डांगी पर टूट पड़े। यह सब देख रहे राहगीरों और प्रत्यक्षदर्शियों को खाकी की गुंडागर्दी रास नहीं आई और सभी ने पहले तो पूरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया और बाद में तथाकथितों को घेर कर पीटने के कारण पूछे। जनता ने तो यह भी पूछा कि पहले चेन स्नेचर्स पर कार्रवाई करो, फिर आम आदमी को परेशान करना। इस बीच तीनों ही वर्दीधारी अपनी सफाई देते रहे, लेकिन जनता जनार्दन ने एक न सुनी और खूब खरी खोटी सुनाई। भीड़ में से एक ने तो कांस्टेबल को एक चपट लगा दी। क्या हुआ भाई मेरा? भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब हुआ क्या था आपके साथ अभी? अरे मैं प्रेस से हूँ। क्या हुआ भैया? मैं अकेला आ रहा था, जबरदस्ती झापड़ मारी इन्होंने और मेरा लाइसेंस ले लिया। क्या नाम है आपका? दीपक डांगी। दीपक डांगी। गाड़ी कौन सी थी आपके पास? जबरदस्ती गाड़ी स्प्लेंडर गाड़ी है मेरे पास। लाइसेंस भी छीन लिया इन्होंने मुझसे। ये देखो मेरे लगी, ये देखो पूरा मेरे पूरा वहाँ पे लेटा दिया। मैं वहाँ से भाग के आया हूँ। गाड़ी खींची होगी, गाड़ी खींची है, उससे निशान हुआ। ये ऐसा हो सकता है? ये नहीं है ये। और गाड़ी पूरी चीपी कर दी उन्होंने। आप कांस्टेबल हैं साहब? मैं कांस्टेबल। हेलो आपने गाड़ी या तो चलती पकड़ी होगी। नहीं मेरी बात सुनिए भाई साहब। भाई साहब मेरी बात सुनिए साहब। पूरी पब्लिक ने देखा। इसको पकड़ के खींचा। भाई साहब वो निशान कैसे आया? मेरा उलानी सबने क्या चालान अरे उनको भी बोलोगे आपने सीआई साहब को अभी सीआई साहब को या होक को इन्फॉर्म किया क्या अभी? अरे होक में ही है, हम होक से में। अरे नहीं सीआई साहब को इन्फॉर्म किया सब ये वारदात हुई अभी? और हमारे जो ये आरटीओ के जो आपके कांस्टेबल हैं उनके हाथों में इस तरह से लगी है, निशान हुई है, ऐसा कुछ बोला है कभी आप? जस्ट अभी आए हैं और सिटी ने वो तो मैंने देखा है, आपने उसको कॉलर पकड़ के खींचा है, सड़क पे लेटाया है,
वो सब चीज मेरे पास है। मैं खाली आपसे ये कह रहा हूँ, ये पूरी जानकारी आपने अपने सीआई को दी है क्या? बता रहे हैं अभी बता रहे हैं अभी अब बता रहे हैं ना पूरा। तुरंत बताया है। उस बात को 15 मिनट हो गए। वो लड़का सड़क पे लेटा, इन सब ने उठाया उसको, जब जाके ये सारी बातें हुई। और अब आपने चलती हुई गाड़ी उसका बेल नंबर लो, डालो इसको अखबार में। पूरा 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 कृत्य जो है वो गाड़ी खींचने के ऊपर हुआ होगा। बेल नंबर है सर। अभी भी आप नहीं कर रहे हैं हॉटलाइन पे बात? अभी भी आप सीआई से हॉटलाइन पे बात नहीं कर रहे हैं? मैं बात करने के लिए कह रहा था, बात भी करने के लिए तैयार नहीं देखा ये। आपका क्या नाम है भाई साहब? आपका नहीं क्या बात करो ना, आप क्या बात करें? आपका ऑफिस थोड़ी है, आप ऑफिस थोड़ी है वो आपको। आप मारो देखो, मैंने गाड़ी रोड आप कह रहे हो मेंटल डिस्टर्ब है तो कह रहा हूं मैं मेंटल डिस्टर्ब मैं कह रहा हूं, आपने उनको मारी कैसे दोगे? सड़क पे जान क्यों लगा रहे हो? कैसे जान आपने मारा? तो मानेंगे? नहीं मानेंगे, कार्रवाई करो, नहीं मानेंगे। पूरी कार्रवाई करो। अरे भाई साहब पूरी भेंट पकड़ के वो आदमी देख रहे हैं। मेरे पास हेलमेट है, मोबाइल है, मैं साइड में कर रहा हूँ, आई नहीं रे, सब जाम लग रहा है। भाई साहब एक बात में सारी, अच्छा सारी पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, क्या ये मामला या क्या ये मामला शांति से निपट सकता था? ये मामला शांति ये मौजूद है। मेरी बात आदमी कहाँ बैठा हुआ था? रोड के उड़े सीट ना जाएगी और ये हो गया उतर जाएगा गाड़ी। वीडियो बने ले, वो नहीं बने ले वीडियो। मेरे गिरने का मतलब आदमी वहाँ बैठा, उसको ढूंढते हुए आपने दौड़ाया उसको, आपने दौड़ाया उसको, आपने दौड़ाया, आपने दौड़ाया उसको। अरे बाबा, अरे पुलिस है, हमारी बात को साथ रखो। अरे बाबा, अरे पुलिस है, हमारी बात को साथ रखो। अरे बाबा, अरे पुलिस है, हमारी बात को साथ रखो। मैंने बात करा कि बाहर नहीं चार्ज नहीं किया। अरे वो कोई था क्या? अरे वाह, शांति शांति कहीं नहीं है हमारी बात। अरे मेरी बात सुनो, कोई इसका मतलब नहीं है, जाम लगाओ, आएंगे बगैर अधिकारी आएंगे, बात करो। ये यूं पकड़ के मारेंगे आदमी को। देखो मेरी बात तो देखा आपने शहर की जनता का गुस्सा पहली बार यातायात पुलिस पर किस तरह से फूटा। पब्लिक इतनी आक्रोशित थी कि कईयों ने इन वर्दीधारियों को अपशब्द कहते हुए हल्की धक्का मुक्की भी कर दी। लेकिन कुछ ही देर में इसी विभाग के डिप्टी जाप्ते सहित मौके पर पहुंच गए और अपने अधीनस्थों को बचाते हुए मामला शांत कराया और जनता के सामने से पीड़ित को फतेहपुरा चौकी पर रिपोर्ट लिखवाने की बात कहकर ले आए। लेकिन वहां पर माजरा कुछ और ही निकला। गुस्साई जनता भी जा चुकी थी। अब अंबा माता थाने के दरोगा जी, जिनको प्रदेश का टैलेंटरी अवार्ड भी मिला हुआ है, वह पीड़ित और उनके परिजनों से बतियाने लगे। कुछ देर की बातचीत के बाद आखिर दीपक डांगे को गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाने में कामयाब भी रहे। आप कहाँ से आए हो? आप थे क्या मौके पे? हाँ, मैं आया था, जब से बाहर से गिरा वो। और वीडियो भी वीडियो देखो, आप वीडियो देखो, वीडियो देखो, बताओ वीडियो देखो, वीडियो देखो सर, बताओ वीडियो देख लो ना। कौन सा वीडियो? के पास भी सबके पास वीडियो बताओ भाई। सर वीडियो बता देना एक बार। एक मिनट, अरे वीडियो आपको
रिपोर्ट भी दोगे, थाने चल के दोगे तो देंगे ना, देंगे ना। चलो हम आएंगे ना, साथ में अरे बिठा बुला रहे हैं ना भाई, ट्रैफिक वालों को मना किया गया है। बुला रहे हैं, बैठ बात कर रहे हैं, बेटे बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, चल बैठ। बड़ी बिना वो भी बैठेगा तो ये बैठेगा। कौन सा बैठेगा? बुलाओ ट्रैफिक वाला और सोन सिंह ये तो खड़ा है ना, ये तो आया है रिपोर्ट देने, ये तो रिपोर्ट देने आया है। रिपोर्ट ही ले रहे हैं, मना कब कर रहे हैं? तो उसको भी तो बुलाओ ना, बना रहे हैं ना, सब दोनों को बुला रहे हैं, दोनों मुंजिम में ना। चलो ये मुंजिम तो भी मुंजिम में, मुलजिम वाले मुलजिम कौन कह रहा है? कौन मुलजिम कह रहा है? पकड़ क्यों ले जा रहे हो? कौन पकड़ के ले रहा है? आप ले जाओ, क्या चिल्लाने की बात है? बात करो ना। आज गला बैठा हुआ बुला लिया हमने, बुला लिया बच्चे को मार रहे हैं, पुलिस वाले सब मिलके। कौन मार रहा है? जबरदस्ती कर रहे हो? मार रहा है? अरे कौन मार रहा है? बात हो गई चौकी पे सर साहब, आपके लिए बराबर है, फोटोग्राफर भी है। नहीं हूँ मतलब अरे तो मैं जाएगा ना, और तो उसको करेंगे ना, देगा ना, फिर आप उसको दबाने के लिए उनको क्यों नहीं ले रहे हो? अरे ले रहे हैं ना भैया, बुला लो, पहुंच गए ना, बुलाओ थाने पहुंच रहे भैया चौकी पे ही चलो खाली, इन्होंने यूँ ही बोला। अरे चौकी थाना क्या होता है? चौकी थाने से ही चलती है भाई। क्या है? तो यहाँ पे क्यों? चलो बैठो बैठ जा, तेरे को कौन सा मारपीट है? बुलाया बैठ, आपको बुलाया इसलिए बैठ जा, लेने वाली क्या बात है? आपको बैठना है आप भी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। चलो आप ले जाओ, ले जाओ। हाँ चलो ले जाके वो मार थोड़ी रहे इसको जान कोई बात नहीं, ले जाओ ना। दादागिरी ट्रैफिक की है ये, मैं आपको पकड़। अरे ट्रैफिक वालों को बुला रहे हैं भैया, ट्रैफिक वालों को बुला रहे हैं। ट्रैफिक की दादागिरी है तो उसकी होगी कार्रवाई यार भाई साहब, कार्रवाई करो ना, फिर बात खत्म है। अरे भाई सारी बात की जांच ही तो कर रहे हैं, जांच ही तो कर रहे हैं। ट्रैफिक वाले चालान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बिना हेलमेट वाले का चालान नहीं करेंगे क्या? चालान करेंगे, मारते नहीं, चालान काटूंगा 500। किसने काटा? आपके पास है क्या वीडियो? क्यों नहीं? बताओ भाई किसके पास? वीडियो बताओ दिखाया ना, भैया के पास है क्या? इनके पास वीडियो है, देखते हाँ, हैं। बताओ, दिखाओ बोलो। भैया। एक मिनट आप देखो, फिर आप संतुष्ट होंगे। हाँ बताओ, हाँ बताओ ना, वो देखो आप रास्ते में खींच के लटाने वाला बता दो। वो नहीं है मेरे बच्चे को नीचे खींचा, किसने? इसकी नौबत कब आई? इसकी नौबत जब आई तो ये बच्चा उसको यूँ कह रहा था कि सारे के चालान बनाओ, जितने भी खड़े हैं और जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है इन सबको पकड़ो आप और इन सब के चालान बनाओ, मैं तैयार हूँ हैंडल करने को। इसने बच्चे ने हाथ ऊंचे कर दिए। सुनो, ये बात जो है ना, ये बात कहने का हक नहीं होता, सबका बनाओ। नहीं हक नहीं होता, क्यों नहीं होता सर? सर एक मिनट साहब, ये बात गलत है। उसके बाद वो सड़क पे लेट गया पूरा। ऐसी नहीं लगा सर ये बच्चा शुक्र सर्कल से आ रहा था तो पुलिस वाले ट्रैफिक वाले ने उसको एकदम चाबी निकालने की कोशिश की, वो नीचे गिर गया और उसने बात कहा भाई सबके चालान काट लो, या फिर तो उन्होंने मारपीट चालू कर दी और दूसरे बच्चे को बोलने लगा कि सबके चालान काटो, तो उनके साथ मारपीट करने लगे। ये सचिन पुलिस जी है कि नाम इनका सर, ट्रैफिक पुलिस में जो दोनों जने मिलकर इनको मारपीट की और चौकी इन्होंने बोला रोज ये सबसे पैसे देकर निकाल रहे हैं सबको यहाँ से चौराहे से, और यहाँ पे चौकी के लिए एक रिपोर्ट दे दो, तो इसको बेचा के जबरदस्ती थाने में लेके गए, धमकी दे रहे हैं और कि तुम आगे बात देख लेते हैं तुम्हें क्या, ये बोले सर। इसको अम्बा थाने पर लेके गए सर, जबरदस्ती से पकड़ के। सर हम तो कार्रवाई चाहते, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, सही तरह से होना चाहिए सबके लिए। ये अबूत वालों का, हाँ जी, ट्रैफिक वाले आए दिन परेशान करते हैं पब्लिक को, चालान काटे बगैर भी पैसे लेते हैं, वसूली करते हैं ये लोग, और ना मतलब बच्चे मानते हैं तो उनको पीटा वटी भी करते हैं, यहाँ पे लाके धमकी देते हैं चौकी में लाके, तो बेचारे डर के भग जाते हैं लोग। बस इसीलिए आज तो मैं वहाँ पे था, खाली धक्का मुक्की करी इन पुलिस वालों ने और ज़बरदस्ती चालान काटने के लिए कह रहे तो उसने मना किया, उसके साथ मारपीट करने लगे, बस इतनी सी बात है। तरीका तो इनकी कार्रवाई होना चाहिए ट्रैफिक के ऊपर, तो पूरा ही भाई जो भी कायदा है वो तारीख इनके ऊपर होना चाहिए पूरा, बस। इस कार्रवाई के दौरान मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो कांस्टेबल जो थे वो उस बच्चे की पीछे से कॉलर पकड़ के और घसीट रहे थे सड़क पे, और बहुत घसीटते उसको दारू की दुकान तक लेके आए, और गाड़ी उनकी पूरी पचकी हुई गाड़ी जो थी
वो गाड़ी वहाँ आगे ही पड़ी हुई थी। कांस्टेबल बार बार एक ही बात उसको कह रहा था, चौकी चल चौकी चल चौकी चल, हम देख लेंगे तेरे को, तू कौन होता है, तू ये होता है। वो बच्चा हर बार एक ही बात कह रहा था कि साहब मेरा अकेले के ऊपर क्यों, मेरे साथ जब 4 जने 5 जने और थे तो उनके भी चालान बनाए जाने चाहिए, मेरे अकेले के ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। इतने में सारी पब्लिक आ गई और सब पूरी पब्लिक उस कांस्टेबल को ये समझाने लगी कि इस मामले को आप बात करिए और आराम से बात करिए। इतने में उनके फादर आए, उन फादर ने उस कांस्टेबल की हाथाजोड़ी करी और ये कहा कि भाई साहब इस बात को यहीं आप आराम से बात करिए, मेरे बच्चे को आप मारिए मत। फिर भी उस बच्चे की कॉलर उस कांस्टेबल ने पकड़ी हुई थी। इतने में क्या देखता हूँ कि 3-4 पुलिस वाले और आके और हेड साहब जो थे, कोई हेड साहब ही कहते हैं शायद उनको, तो उनके हाथ पे ऑयल के निशान लगे हुए थे। वो बोलते हैं कि इस बच्चे ने मेरे को मारा है और ये ऑयल के निशान है। मैंने उनसे पूछा कि साहब ये ऑयल के निशान कैसे हो सकते हैं, ये तो गाड़ी अगर आपने खींची होगी तो कहीं ऑयल या कहीं ग्रीस का कुछ निशान कहीं लगा हुआ होगा। तो उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप और मुँह फेर कर चल दी है। ये मैंने वहाँ पर देखा था, ये पूरा वाक़या। यातायात पुलिस की दादागिरी के विरोध में शहर की जनता ने जमकर हंगामा किया और उसकी कमियों को भी जग जाहिर करते हुए जिम्मेदारों को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन पुलिस की पिटाई से पीड़ित वाहनधारी दीपक डांगी को जनता का साथ तब तक ही मिला जब तक वह भरे चौराहे पर था। बाद में तो खाकी ने उसी पर ही राज्य कार्य में बाधा का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। फतेहपुरा चौराहे पर हमारा वो ट्रैफिक का हेड कांस्टेबल सोनलाल लग रहा था और उसे निर्देश भी दे रखे थे कि बिना हेलमेट वालों के खिलाफ कार्रवाई यथावत जारी रखें। एक लड़का था दीपक डांगी, उसने बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल को रोक के उसका चालान बनाया था। उस बात को लेकर वो नाराज़ हो गया और वो तेज में आकर वहाँ पे सोने लग गया, लेटने लग गया, मैं जाम लगा दूंगा। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर गुरुवार रात लुटेरों ने लूट की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि लूटे गए सोने चांदी के जेवरातों की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। दरअसल गुजरात के राजकोट से उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए 470 किलो चांदी और 1.5 किलो सोने से बने जेवर लेकर एक कार से 3 युवक जा रहे थे। उस दौरान रात करीब 2 बजे उदयपुर के टीडी थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में कार को रुकवा लिया और कार में सवार तीनों युवकों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर रिवॉल्वर दिखाते हुए अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठा लिया। लुटेरे सोने चांदी से भरी हुई गाड़ी लेकर फरार हो गए। बाद में आरोपियों ने पहले तो तीनों युवकों की चलती गाड़ी में जमकर पिटाई की और बाद में घटना स्थल से 4 किलोमीटर दूर सड़क पर फेंक दिया। तीनों युवकों ने पैदल टीडी थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई। खाकी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रदेश में नाकाबंदी करवाई और रास्ते में आए टोल नाके, रेस्टोरेंट और ढाबों के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं लगा है, लेकिन अब पीड़ित युवकों से पुलिस लुटेरों के हुलिये जानकर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक करीब 13 साल से राजकोट और आगरा में सराफा व्यवसायियों को जेवर सप्लाई करने का काम करते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी कार में भी सीट के नीचे बक्से तैयार करवा रखे थे। इस घटना से तो यह साफ प्रतीत हो रहा है कि लुटेरों ने इस लूट से पहले पूरी स्क्रिप्ट तैयार की और फिर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। सभी आरोपी यह अच्छी तरह से जानते थे कि ये तीनों व्यापारी कब, कहां से कहां तक और कितने के जेवरात ले जाएंगे। बस ज्यादा मारपीट तो उन्होंने हाथ मुंह से हथियार से तो केवल डराया था। मेरे साथ में एक मेरा लड़का छोटा और मेरा एक खास साड़ू है राकेश, मेरे लड़के का नाम है योगेश। हम तीनों ये काम राजकोट से आगरा करते हैं। कंपनी का नाम आपकी? कंपनी का नाम कोई नहीं है, मतलब हम प्राइवेट ही। क्या काम करते हैं? आंकड़िया का काम है, एक तरीके से लोगों का चांदी का जो माल है राजकोट से ला करके आगरा देना और आगरा से ले जा करके राजकोट देना। कितने समय से आप कर रहे हैं? आज आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? ये तो मैं करीबन 2004 से आ रहा हूँ यहाँ और पहली बार ये घटना हुई है और उससे पहले भी मतलब मेरा भाई करता रहा है, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहाँ पे हुई थी और क्या हुआ? अब ये एग्जैक्ट नाम तो मेरे को नहीं मालूम। यहाँ से करीबन
टीडी के आसपास जैसे टोल क्रॉस किया हमने, टोल क्रॉस करने के 4-5 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे तो 2 गाड़ियां जो है ओवरटेक। उस समय मैं सोया हुआ था गाड़ी में, दरअसल मेरा साड़ू वो चला रहा था और वो आगे मेरा लड़का बैठा हुआ था। जब मैं उठा तो कुछ मिर्ची जैसा पाउडर जो है झोंका गया, मतलब ड्राइवर सीट से अंदर की ओर, और लात घूंस से हाथ पैर मतलब चलाते हुए लोगों ने हमें बाहर खींचा और ये चिल्लाने लगे कि गाड़ी में साइड क्यों मारी इस तरीके से। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था और उनका इरादा ही कुछ और था। तो उसको हमारे जो साड़ू साहब हैं उनको अलग खींच कर ले गए और मेरे लड़के को पहले मतलब खींच दिया, मैंने सबसे लास्ट में मेरे को खींचा गया बाहर और धकेलते हुए और रिवॉल्वर तानते हुए हमें अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में हमें बैठा दिया तीनों को एक साथ, और हमारी गाड़ी को लेकर के वो रफू चक्कर हो गए। फिर उसे हमें यहाँ से इस थाने से आगे थोड़ा सा जा करके रिवॉल्वर की गन पॉइंट पे हमें रखा था उन्होंने, एक चला रहा था स्कॉर्पियो और एक ले रखा था, हमें तीनों को पीछे की सीट पे बैठा रखा था। जो भी था हमारे पास जेब में जितना भी रुपया पैसा था वो सब वो उन्होंने स्कॉर्पियो में छीना और जो गाड़ी में था वो गाड़ी में ही रह गया। केवल स्कॉर्पियो वाला जो है वो मेरा मोबाइल ले गया और बाकी वो और जो मोबाइल थे वो सब गाड़ी में रह गए। क्या क्या लूटा आपके पास, क्या क्या चीज़ थी आपके पास? मेरे पास तो मोबाइल और कुछ 2-4 हज़ार रुपये जो ऊपर की पॉकेट में थे वो ले लिया। वो जो चांदी का जो माल था वो तो सब गाड़ी के अंदर पैक था, वो तो सीटों के अंदर बॉक्स जो बने हुए थे वो तो मतलब करीबन 470 के आसपास चांदी का माल होगा। और सोना भी होगा मेरे ख्याल में, अब एग्जैक्ट तोल तो नहीं मालूम है लेकिन हाँ 1.5 किलो के आसपास होना चाहिए। करीब 3 बजे के आसपास थाने पर सूचना मिली, राजकोट से कोई लोग चांदी का व्यापार करते हैं, हमेशा आगरा लेके जाते हैं। तो आज ये 2 बजे के आसपास टोल नाका क्रॉस हुए और थोड़ा आगे जाके एक स्कॉर्पियो ने इनको ओवरटेक करके रुकवाया, साइड दबारी करके रुकवाया और इसके बाद इनकी गाड़ी में से अपनी गाड़ी में बैठा दिए और इनकी इटियोस कार को लेकर के चले गए। उसमें कोई चांदी और जेवर ऑर्नामेंट बने हुए बता रहे हैं और इसमें सोने के कुछ जेवर भी हैं। कीमत अब एग्जैक्ट कितना माल क्वांटिटी ये 470 किलो के आसपास बता रहे हैं और ये लोग 8-10 साल से धंधा कर रहे हैं, आगरा से राजकोट से आगरा सामान लाने जाने का महीने में 5-6 चक्कर लगाते हैं। और जैसे हमें सूचना मिली हमने पूरे राजस्थान में नाकाबंदी करवाई इन दोनों गाड़ियों की, टोल नाके के फुटेज चेक कर रहे हैं और अभी कर रहे हैं इनका प्रयास। स्कॉर्पियो नहीं आई है, इससे लग रहा है स्कॉर्पियो पहले से खड़ी थी, टोल नाके से पहले खड़ी हो, स्कॉर्पियो ने वहाँ क्रॉस नहीं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर निश्चित उपहार, नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं।
We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार सुबह बारिश ने मानसून पूर्व की वर्षा का एहसास करा दिया। आज सुबह से ही बारिश शुरू हुई, जो रुक रुक कर दोपहर तक जारी रही। मानसून पूर्व की वर्षा किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आने लगी है। वहीं मौसम भी खुशनुमा हो गया। वर्षा से लोगों को गर्मी से भी निजात मिली। शहर व आसपास के क्षेत्रों में सुबह से वर्षा शुरू हुई, जो करीब 15 मिनट तक चली। इसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक अनेक बार वर्षा का दौर चला। इससे सड़कों पर वेग से पानी बहा। इस बारिश ने निगम की स्मार्ट सफाई की भी पोल खोल दी। नालियों में जमा कचरा सड़कों पर पसर गया। जिला मुख्यालय सहित मावली, फतेहनगर, भिंडर सहित अनेक हिस्सों में भी हल्की से तेज बारिश हुई। रमजान के महीने में एक रात ऐसी भी आती है जो 1000 महीनों की रातों से अफजल है, जिसे सबे कद्र कहा जाता है। इस माह की 27वीं सब को सबे कद्र के रूप में मनाया जाता है। इसी मुक़द्दस रात में कुरान मुकम्मल हुआ और शुक्रवार का रमजान माह के आखिरी जुम्मे की नमाज अदा की गई।
अकीदत ईमान की राह पर चलने वाले और सब्र का पैगाम लेकर आए माह रमजान की अब आखिरी घड़ी आ चुकी है। गुरुवार को माह रमजान की 27वीं पर शहर की मस्जिदों को रंग बिरंगी रोशनी, मिंबरे रसूल पर फूलों से सजावट की गई। सभी मस्जिदों में रमजान माह में पढ़ी जा रही तरावी की नमाज में कुरान मुकम्मल होने पर इमामों को मस्जिद कमेटी की ओर से इस्तकबाल किया गया और नजराना दिया गया। शहर की आयर, चेटक, ठोकर सहित कई मस्जिदों में तरावी की नमाज के बाद इमामों को जुलूस के रूप में उनके घर तक ले जाया गया। कब्रिस्तानों में भी रोशनी की गई। वहीं शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा की गई। माह रमजान का आखिरी जुम्मा निजात का असरा होता है, जिसमें सभी समाजजन में एक साथ नमाज पढ़कर देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी। साथ ही रमजान को अलविदा अलविदा कहते हुए सलाम पढ़ी गई। देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद शकील की खास रिपोर्ट। अख्तियार की तरावी अदा की, बाद में अपने बिस्तर बच गया, जिक्रुल्लाह करके सो गया, मेहमान अता फरमाया जैसे। और मैंने देखा कि वहां पर जन्नती हूरें थी, मुझे देखकर कलमा पड़ रही थी। जन्नत खुद 4 शख्सों की, भूखों को खाना खिलाने वाला, नंगों को कपड़े पहनाने वाला, यतीमों के सर पर हाथ रखने वाला। उसका सुभान अल्लाह, कितना बरकाती दिन है, कितना नूरानी इरफानी दिन है। इसकी ताज़ीम क्या है, इसकी बरकतें क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मा अलविदा मना गया और सब ने खुशू के साथ में नमाज़ें अदा की। छोटों ने, बड़ों ने, सभी ने निजात की तलब की और सब ने उम्मीद की कि जो ज़िक्र अदबार किया, कुरान पढ़ा, रोज़े रखे, तरावी की नमाज़ पढ़ी, सबको उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसका सिला आखिर में अता फरमाएगा। और देखिए सबसे अहम बात यह है कि हर इंसान चाहता है कि जन्नत मिल जाए, हर शख्स चाहता है कि जन्नत मिल जाए और हर किसी को जन्नत की तलब है, मगर 4 शख्स ऐसे हैं कि जन्नत खुद उनकी तलबगार बन जाती है। पहला वो कि जो कुरान की तिलावत करता है, जो कुरान अज़ीम को पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है, अमल करता है, जन्नत उसकी खुद तलबगार है। दूसरा वो जो फहश गोई यानी दुनियावी बात कम करे और फजूल बातों से बचा रहे, अपनी ज़बान से सच और हक बात कहे। तीसरा वो जो भूखों को खाना खिलाता है, किसी की परेशानी में काम आता है। और तीसरा है माह रमज़ान, जो रमज़ान के रोज़े रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि 4 शख्सों की खुद जन्नत तलबगार बन जाती है। और जुम्मा अलविदा अदा किया, तमाम लोगों ने बारिश के लिए दुआएं की और पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति के लिए दुआएं की गई। सीबीएसई ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट का परीक्षा परिणाम घोषित किया है, जिसमें उदयपुर की छवि हरकावत ने नीट एग्जाम में ऑल इंडिया में 17वीं रैंक हासिल की है। छवि ने कोटा से 2 साल कोचिंग की और कड़ी मेहनत कर यह सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि छवि ने 12वीं में 92.2% अंक अर्जित किए थे। छवि के पिता अरुण हरकावत बिजनेसमैन हैं और मां मीरा कन्या महाविद्यालय में केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। वहीं छवि के भाई बिट्स पिलानी से पास आउट हैं और वर्तमान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। छवि ने बताया कि उसका सपना डॉक्टर बनने का है। इसके लिए वह 10वीं के बाद से ही तैयारी कर रही थी। अब वह मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में प्रवेश की इच्छुक है। अपनी सफलता का श्रेय छवि ने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। और उसके बाद वो लाइन के बारे में पुनर्विचार करते हैं तो फिर वो लगता है कि उस लाइन का कितना महत्व था। वाकई बहुत अच्छा सहयोग देते हैं, बोल रहे हैं फिजिक्स में 180 में से 180 वो बहुत बड़ी बात है उन सब के लिए। 100% स्कोर फिजिक्स में, जैसे कठिन सब्जेक्ट में जो कि मेडिकल है। कोटा के अंदर रोज सुबह 3:30 बजे उठ के नियमित रूप से 2 साल सुबह 3:30, बहुत एक सराहनीय बात है इस मेरी बहन के लिए। और सबसे ज़्यादा फख्र इसके भाई को है। नीट में मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 17th, राजस्थान में 1st और गर्ल्स में 4th रैंक है मेरी। बोर्ड में मेरे 92.2% है। मैंने अपनी 11th-12th एलन करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट से करी थी। वहाँ पर ही 2 साल कोटा में ही मेहनत करी थी। मेरे आज मेहनत का जो श्रेय मेरे से जो मुझे सफलता प्राप्त हुई उसका मेरा श्रेय मेरे नाना डॉक्टर सुंदरलाल लिंटोदिया, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे गुरुजनों, उन सबको जाता है। मेरा सपना है कि मैं रेडियोलॉजी या कार्डियो सर्जन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसा मेरे नाना सिखा के गए थे कि रोज़ प्रतिदिन शुरुआत के 5 गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज करना है, उसमें वो मुझे करना था। उन्होंने मुझे मेडिकल फील्ड की तरफ प्रेरित किया। बाकी
सबके आगे जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको यही मेरा वो है कि मैसेज है कि बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हें सफलता मिलेगी तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। और मैं NTSC KVPY स्कॉलर भी हूँ। मैंने STSC और SSTSC भी बहुत अच्छी रैंक से क्लियर किया है। कि ऑल इंडिया रैंकिंग 17 प्राप्त की है। राजस्थान में प्रथम स्थान पर रही है नीट 2017 एग्ज़ाम में, जो कि हम लोगों के लिए गर्व की बात है। राजस्थान वासियों के लिए आज गर्व की बात है कि अपनी राजस्थान की बेटी ने नाम रोशन किया है प्रथम स्थान पर आकर नीट 2017 में राजस्थान के लिए। इसने शुरू से ही लगन से मेहनत की है। NTSC KVPY SSTSC हमेशा क्वालिफाई करती हुई और आज इस मुकाम पर पहुंची है कि मौलाना आज़ाद मेडिकल साइंस कॉलेज में जो है दाखिला ले सके और उत्तरोत्तर उन्नति कर सके। रेडियोलॉजी या कार्डियो जैसा कि छवि हरकावत ने बताया है उसमें उसकी इंटरेस्ट है और हम उसके शुभकामनाएं देते हैं भविष्य के लिए। मैं इसका पिता माइनिंग इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन हूँ। अब मेरे को इतनी खुशी है कि शायद बयान नहीं कर सकता। एक पिताजी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, या राजस्थान वासियों के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि हम राजस्थान में प्रथम रहे हैं। हाल ही में हुए NSUI के संगठनात्मक चुनावों में उदयपुर जिलाध्यक्ष पर निर्वाचित हुए कुशलेश चौधरी का शुक्रवार को विजय जुलूस निकाला गया। हिरणमगरी सेक्टर 4 से समर्थकों के साथ श्री चौधरी का जुलूस सेवाश्रम, ठोकर चौराया, बोहरा गणेश होते हुए पुनः हिरणमगरी पहुंचा। NSUI के कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली के रूप में चौधरी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान कई चौराहों पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी, तो कई कार्यकर्ता अपने नेता की जीत से ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए भी नजर आए। आगामी 25 जून को शहर में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। सेक्टर 7 के जगन्नाथ धाम से 11वीं बार रथ यात्रा निकाली जा रही है। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि भगवान जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी और सुदर्शन जी की काष्ठ की प्रतिमाएं रथ में आरूढ़ होकर नगर भ्रमण पर निकलेगी। वहीं इस बार बापू बाजार से पहली बार रथ यात्रा गुजरेगी, इसलिए वहां पर शाम को 7:30 पर 31,000 दीपों से भव्य महाआरती की जाएगी। साथ ही 101 किलो गुलाब की पत्तियों से दोनों रथों का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। सेक्टर 7 वाली रथ यात्रा जगन्नाथ धाम से होते हुए जड़ाव नर्सरी, सवीना चौराहा, फल सब्जी मंडी, रेती स्टैंड, शिव मंदिर माशला मगरा, पटेल सर्कल, किशन पोल, रंगनिवास, भटियानी चौहटा होते हुए जगदीश मंदिर पहुंचेगी, जहां से मुख्य रथ के साथ यह रथ भी शहर भ्रमण में शामिल हो जाएगा। और धर्मोत्सव समिति सभी समाज संगठनों से कोऑर्डिनेशन करके रथ यात्रा का बहुत विशाल स्वरूप बनाती है, तो रुपये की आमदनी इस रथ यात्रा रहती है। तो आगे और पीछे का ये क्रम उन्होंने चालू कर दिया। हमने कहा पैसा बहुत तो नहीं है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, जन की राह पिछले 2-3 साल से करते आए, पर तो हमने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया। इसकी कमेटी भी बनाई, समन्वय समिति बनाई, अलग अलग पत्रकृत लोगों को भेजकर अपने नाम रथ यात्रा भूमि निकालनी है, तो विवाद तो साफ है। कोई काम ले जाए, इसके विवाद होगा, कोई अपने को काम ले जाए, इसको कैसे अच्छा करे, ये पूरा समाज निरंतर बना रहता है। इस बार की सभी तैयारियां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो 25 तारीख को निकलने वाली है, उसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इस बार रथ यात्रा दिन में ठीक 3 बजे जगदीश मंदिर से आरंभ कर दी जाएगी। जगदीश मंदिर से घंटाघर, मोची बाजार, बड़ बाजार करते होते हुए संतोषी माता पहुंचेगी। इस बार रथ यात्रा में हमेशा जो रथ सेक्टर 7 का रथ जो आगे चलता है, इस बार पीछे रहेगा। उससे पूर्व 25 जगह विभिन्न समाज संगठन की जो शहर के अंदरूनी क्षेत्र से है वो आगे रहेगी। उसके बाद में वही लवाजमा रहेगा और उसके बाद में शहर के उपनगरीय क्षेत्र से जो आने वाली जाकियाँ है वो पीछे की साइड में रहेगी। उसके बाद में भगवान सेक्टर 7 का रथ रहेगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। यात्रा मार्ग में आने वाली जितनी बाधा है उसको निरीक्षण कर लिया गया है। 21 फीट की हाइट तक जो भी अवरोध है उसको दूर कर लिया गया। जगह जगह पैच वर्क के कार्य कंप्लीट हो चुका है और यात्रा संबंध में लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। रथ समिति द्वारा रथ को नीचे जगदीश मंदिर के प्रांगण में उतार दिया गया है
और सभी तैयारियां रथ के संबंध में रथ समिति द्वारा पूर्ण कर ली गई है। शहर को सजाने का कार्य अब पिछले 15 दिन से चल रहा था, अब वो अंतिम चरण में है। के दौरान विशेष महाआरती का आयोजन इस बार नए स्थान बाबू बाजार पर किया जा रहा है, जहां 31,000 दीपक से आरती की जाएगी तथा जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के लोगों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया है और इसका LED पर भी सीधा प्रसारण हम करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि जन जन तक ये बात पहुंच सके। 30 जून की रात 12 बजे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक ऐसे बिल की घोषणा करने जा रहे हैं जिसको लेकर पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है। हर खासो आम इस बिल से परेशान सा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 30 जून को GST बिल पूरे देश में लागू होने जा रहा है। इसका विरोध सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग कर रहा है। शुक्रवार को उदयपुर की सहेली पैलेस होटल में हैंडीक्राफ्ट से जुड़े व्यापारियों ने भी इसका पुरजोर विरोध किया। हैंडीक्राफ्ट GST संघर्ष समिति से जुड़े लोगों का कहना था कि उदयपुर शहर के ज्यादातर लोग पर्यटन से जुड़े हुए हैं और सभी का गुजर बसर हस्त निर्मित वस्तुओं को बेचकर ही चलता है। इनमें ग्रामीण इलाकों के व्यवसायी ज्यादा है। अगर इतना टैक्स इसी पर लग गया तो करीब 1 लाख लोगों का जीवन प्रभावित होगा। समिति ने बताया कि अगर जल्द ही सरकार ने हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय से टैक्स नहीं हटाया तो वह आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो कानून का सहारा भी लेंगे। सबसे बड़ी आबादी इस उद्योग में लगी हुई है। मैं आप सब उद्योगों से गुजारिश करना चाहता हूँ और आपसे फेवर भी चाहता हूँ, तो बात मैं चाहता हूँ कि आप हमारी घटना है ये काम के नजर में है तो निवेश मार्बल से हम बनाते हैं। अभी मार्बल के ऊपर गवर्नमेंट ने है और इसके ऊपर हम सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं इसके ऊपर कुछ दिया जाए। इसके ऊपर ये चुनाव है, चाबी चलाने वाले चलने में क्या तो लाइट होता है हाथ चलो से उन्होंने रंग बनाया बिना करके कीड़े हुए जबरदस्त इतना रोजगार के अवसर है और लोग सारे के सारे समाज सबसे बड़ा कार्य है वहाँ दुनिया और के बाहर में लोगों को ये संघर्ष। उदयपुर पिछले 100 सालों से यहाँ पर लेक सिटी और हैंडीक्राफ्ट के नाम से मशहूर है और यहाँ के हर व्यक्ति में कला का एक समझो जुनून है, एक परंपरागत जो है उसके अंदर ये जमा हुआ है। अब ये अगर इसके ऊपर टैक्स लगता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उदयपुर और सराउंडिंग उदयपुर में ये उदयपुर पूरे संभाग में डूंगरपुर बांसवाड़ा तो इसमें कम से कम 1 लाख लोग इसमें प्रभावित होंगे और मेरा ऐसा मानना है कि हम इस समय हमारे तर्कों से हमारे डेटा से गवर्नमेंट को बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम सफल होंगे। फिर भी सरकार अगर इसके ऊपर नहीं मानेगी हम दिल्ली जाके बात करेंगे, जयपुर जाके बात करेंगे और उसके उपरांत भी अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं सुनी तो हम इसके लिए कानूनी सहारा भी। राजस्थान में तो बहुत बड़ा टर्नओवर है, उसका 2,2500 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, उसके ऊपर ही होगा। लेकिन उदयपुर में भी आज की डेट में कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और मैं ऐसा समझता हूँ कि उदयपुर में ये क्षेत्र इतना प्रभावित होगा, लोगों की बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोगों का जो स्तर है अभी जिस स्तर पर आ गए हैं उससे बहुत प्रभावित होगा। लोगों के पास में पैसा नहीं आएगा तो लोग बाग जो है ये लूटपाट, चोरी, डकैती ये प्रारंभ हो जाएगी और सरकार के लिए नए सिरदर्द पैदा हो जाए। हमारी सरकार से ये मांग है कि इस क्षेत्र को पूरा कर मुक्त किया जाए और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पर प्रशिक्षण ट्रेनिंग स्कूल खोली जाए और इसमें बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा और इस काम को और बढ़ाया जाए। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। गृह सेवक के घर में दिखी खाकी की दबंगई, ट्रैफिक पुलिस ने युवक को पीटा, आक्रोशित शहरवासियों ने कांस्टेबल को लगाई थप्पड़। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर कार सहित 1.5 करोड़ के सोने चांदी के जेवरात लूटे, पूरे प्रदेश में नाकाबंदी के बाद भी हाथ नहीं लगे आरोपी। रथ यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूरी, बापू बाजार में पहली बार 31,000 दीपों से होगी महाआरती। और आखिरकार मेवाड़ पर प्रसन्न हुए इंद्रदेव, कई इलाकों में जमकर बरसे मेघ।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। My campus. My classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college.